हे गाइस, माय नेम इज ललित तोमर और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था इसी क्वेश्चन को लेकर, तो आज हम इसी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपके भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम उनको भी डिस्कस कर सकें। तो लेट्स बिगिन। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे हमने इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो इसमें ना आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन जहाँ आपको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है, इसमें हम एक सिंपल अप्रोच लेके चलेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, हम हर क्वेश्चन को समझ समझ के करेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन में एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ। पहले हमको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो साइन और कॉस में पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में अगर हम देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बता रहा है, फर्स्ट पार्ट में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है कोसेक, कोट, और यहाँ पे आरएचएस में कोस और कोस। तो हम बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उससे प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी लिखा होगा पहले हम उसे साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, साइन या फिर कोस में, जिसमें भी वो चेंज हो रहा होगा, और फिर हम उसे सोल्व करेंगे, हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे 1% या 2% जिसमें कुछ ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी या फिर ये फंडा नहीं चलेगा। उसमें बस बेसिकली आपको दूसरे फॉर्मूलेस का यूज करना पड़ेगा जो आपने पढ़े हैं, उन्हीं में से कोई दूसरे फॉर्मूलेस। बट बेसिकली सारे क्वेश्चंस अगर आप साइन और कोस में चेंज करके करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को लेके। फर्स्ट पार्ट में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें तो इसमें आपको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक पहली अप्रोच आपकी ये हो सकती है कि आप इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट वो थोड़ी सी टिपिकल पड़ेगी, टिपिकल तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा हल्का सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, एंड कोट थीटा को आप लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूलेस आपने पहले पढ़ रखे हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूलोज की पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। सो कोस अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं एलसीएम आ गया साइन थीटा और ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम ना यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखते हुए चलेंगे। अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है और हमारा 1 माइनस कोस थीटा ऊपर पहले ऑलरेडी आ गया बट इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर ना खोल के बस ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और साइन थीटा को अलग से स्क्वायर प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इसको हम। यहाँ पे हमने 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा और साइन स्क्वायर थीटा को हमने आइडेंटिटी लगा दी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने तीन आइडेंटिटीज अगर आपने पढ़ी हो तो आपको ध्यान होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, अगर आप इसमें कोस स्क्वायर थीटा ऐड करते हो तो वो 1 होता है। तो यहीं से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वही मैंने यहाँ पे पुट करी है। अगर आप इसमें देखो अब और आगे अगर हम फर्दर चलें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, आप इसको 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जो कि होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 माइनस कोस थीटा है, ऊपर 2 1 माइनस कोस थीटा क्योंकि स्क्वायर, तो इससे आपका एक स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूफ। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भरते हैं हमने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कोस और साइन में ऑलरेडी दे रखे हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है कि आप इसे कोस और साइन में चेंज कर दें। अगर आप अपने थोड़ा सा सेंस लगाएं जनरल, अगर हम एलएचएस लेके चल रहे हैं क्योंकि आरएचएस का कोई ऑप्शन है नहीं, 2 sec लिखा है, अगर sec को आप कोस में चेंज भी करोगे तो 1 अपॉन कोस हो जाएगा, उससे तो कोई ऐसा कुछ प्रूव होके आ नहीं रहा। बट अगर आप यहाँ पे देखो हम एलएचएस को लेके चलेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एलएचएस में सिर्फ एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम में सिर्फ यहाँ पे कोई भी अप्रोच आपको नहीं दिख रही होगी। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो आपका आएगा कोस, इसको नीचे आपका एलसीएम आता है इसका 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। ये एक तरह से आपके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी। तो
कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नाउ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये तो आपका कोस स्क्वायर ए ही रहेगा, बट यहाँ पे आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 ए तो यहाँ पे 1 ए तो 2 साइन ए आ गया यहाँ पे सिंपल, एंड अपॉन में आपको चल रहा है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। इस स्क्वायर भी चाहे भले ही आप हटा सकते हो। अब देखो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, अभी हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। सो ये 1 हो गया, एक 1 यहाँ पे पहले से है, प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए एंड ब्रैकेट में कोस ए। अब अगर आप यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, यही कर देते हैं आगे। 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है आपका दोनों में, तो अगर 2 कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए एंड नीचे 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपको बचा 2 अपॉन कोस ए एंड 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका, सेक होता है, हैंस प्रूफ। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। सो थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है टेन थीटा कोट थीटा टेन थीटा, और आपको कुछ प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सिंपल अपना हम साइन और कोस में चेंज करेंगे, वो करने की कोशिश करते हैं। एलएचएस लेते हैं, सोल्व करते हैं। टेन थीटा का ऊपर लिखोगे साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा को भी आप लिखोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को आप अगेन लिखोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन टेन थीटा को आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिंपल फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गए होंगे कि जो टेन होता है वो साइन अपॉन कोस होता है और जो कोट होता है कोस अपॉन साइन होता है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपॉन में ऊपर तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपका आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा चल रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आपका कोस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका ऊपर कोस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में आपका साइन थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले ऐसे साइन और कोस में लिखा, उसके बाद इसमें हमने मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, देन अब हम आगे करेंगे। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद भी आप यहाँ पे एज सच कुछ नहीं कर सकते, सिंपल हम इसमें एलसीएम लेते हैं, बिकॉज एलसीएम इसमें नीचे सेम ही। अगर आप देखो यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा और मतलब ये दो टर्म तो आपके सेम ही, आप इनको कॉमन भी ले सकते हो बाहर। हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से पहले हमें इनके साइन सेम करने पड़ेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अगर आपके इस प्लस की जगह तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस। सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ साइन को बाहर लिया है। अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर लेऊंगा तो बाहर अगर माइनस आता है तो अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, मैंने साइन इसलिए चेंज किया क्योंकि मैंने इन दोनों टर्म्स को सेम बनाया। अब अगर मैं इसे कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपका आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट के बाहर। इसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, और बिकॉज आपने यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कॉमन ले लिया है, तो इसको क्या बचा, खाली कोस थीटा बचा।
सेम यहाँ पे बचेगा आपका, सॉरी, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगेन आपने यहाँ पे कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा यहाँ पे, खाली साइन थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेते हैं, क्या आपका बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो होती है ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 9th क्लास में पढ़ी थी हमने आइडेंटिटी पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में, 9.5 में, सॉरी 2.5 में। वो उसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ए आपका होगा साइन थीटा और बी आपका होगा कोस थीटा। हम बस इनकी वैल्यूज अब यहाँ पे एक तरह से एक्सपेंड कर देंगे, साइन क्यूब थीटा को और कोस क्यूब थीटा को। सो लिखते हैं 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। तो अभी आपने देखा एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हम जो है दोनों का स्क्वायर प्लस इनकी मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में तो आपका चल ही रहा है साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा बचा, और पूरे क्या अपॉन में चल रहा था आपका साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे करेंगे हम डिनोमिनेटर को सेपरेट, यानी कि डिनोमिनेटर को हम इसको भी दे देंगे भाई, इसको भी दे देंगे, दोनों के नीचे है, दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/sin थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा यहाँ पे। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके 0 बचा देते हैं। भाई साहब लल्लू नहीं हो तुम, जैसे जहाँ पे 1 बचता है जब भी कुछ करता है तो अब देखते हैं यहाँ पे आपका 1 बचा, और 1/sin क्या होता है आपका कोसेक थीटा, और 1/cos क्या होता है आपका सेक थीटा प्लस 1। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था और हमने वो प्रूव कर दिया, इक्वल्स टू RHS। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं था, बस आपको अगर ये वाली आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन में याद है तो आप क्वेश्चन सीधा सीधा होता हुआ आ गया, वैसे क्या वैसे ही। इस क्वेश्चन का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या रखा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ पे अगेन आपको सेक ए दे रखा है, सेक आपको पता है कि 1 अपॉन कोस होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है आपके 1 प्लस सेक ए। सेक को आप लिखोगे 1 अपॉन कोस ए, एंड अपॉन में भी सेक ए है तो उसको भी आप लिखोगे 1 अपॉन कोस ए। यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, एंड अपॉन में आपको चल रहा है 1 अपॉन कोस ए। अब देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तब भी ये हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। वरना आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपका इसके अपॉन में भी ये है, मतलब कोस ए प्लस 1 के अपॉन में भी कोस है और 1 अपॉन कोस है, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपका बचा कोस ए प्लस 1, सिर्फ आपका ये बचा। अब आप इस वाले क्वेश्चन में इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे आपके माइंड में क्या आ सकता है, क्या 1 लिख दोगे कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बट कुछ क्वेश्चन तो उससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहीं छोड़ दोगे। अब आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे RHS को, राइट हैंड साइड को। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन एक जगह पे जब कहीं पे आके अगर आपका अटक जाए, जैसे कि यहाँ पे आके एक तरह से स्टिक हो गया, अब इसका आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप इस केस में आप राइट हैंड साइड को लेके चलोगे और सॉल्व करोगे, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे बस। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर ए लिखा है, साइन स्क्वायर ए को आप लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अपॉन में लिखा है आपका 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगेन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी आपकी। क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस वाले केस में क्या है, ए है इस वाले केस में 1 और बी क्या है कोस ए। तो लगा देते हैं भाई फटाफट से 1 माइनस कोस ए
एंड 1 प्लस कोस ए अपॉन में आपका 1 माइनस कोस ए चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस ए, इस वाले 1 माइनस कोस ए, इस वाले पूरा 1 माइनस कोस ए कट गया और आपके यहाँ पे बचा 1 प्लस कोस ए इक्वल्स टू आर एच एस। ओ सॉरी, आर एच एस तो अगेन आपकी थी, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो आपकी एल एच एस है वो आपकी आर एच एस के इक्वल आ गई। अगर आपको फेयर में करना है तो आप इसे फर्स्ट मान सकते हो, इसे सेकंड मान सकते हो, और आप फिर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। इजी क्वेश्चन था, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि कुछ 1-2% के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें वो साइन और कोस में चेंज करने वाला फंडा काम नहीं करेगा। तो हाँ, ये वही क्वेश्चन है। अब हमें पता कैसे लगा कि यही वो क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको स्पेशली आपको अलग से कह रखा है, या आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब यहाँ पे साफ साफ अगर लिखा हुआ है तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। ये आपका हिंट में नहीं लिखा, अगर जो चीज भी ब्रैकेट में हिंट में लिखी होती है वो बोर्ड में लिखी हुई नहीं आती, बट अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही आएगा। यहाँ पे हम अगर देखते हैं हमको कोस ए माइनस साइन ए, पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं वन की वैल्यू, मैं यहाँ से वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से वन की वैल्यू निकालूँ क्या आएगी मेरी, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। बट अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे वन की वैल्यू ऐसी कैसे पुट कर दूंगा, तो बट यहाँ पर कोस और साइन है, यहाँ पे इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। तो पहले मैं जो साइन, अब क्या मैं साइन और कोस को चेंज कर लेता हूँ, किसमें, कोसेक में और कोट में। मैं कोसेक और कोट में कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं इन सबको डिवाइड कर देता हूँ साइन ऐसे, क्योंकि अगर मैं 1 अपॉन साइन ए करूंगा तो वो बन जाएगा कोसेक, और 1 अपॉन कोट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी, अगर मैं साइन अपॉन कोस साइन से साइन कट जाएगा, वन साइन कोस अपॉन साइन आपका बन जाएगा कोट। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको करके दिखाता हूँ, अब आपको समझ में आएगा तब। तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। साइन से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पे मेरे को कोसेक बनाना है, तो 1 अपॉन कोसेक साइन होता है, इस वजह से किया। अगर यहाँ पे मुझे सेक बनाना होता, यहाँ पे सेक वैक लिखा होता, तो मैं इसे कोस से डिवाइड करता। सिंपल सा फंडा, याद रखना आप। तो अब यहाँ पे देखते हैं कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, पूरे के अपॉन में चल रहा है, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे देखते हैं सिंपल से क्या हो रहा है, साइन ए करता है, हम बचा आपका 1, यहाँ पे साइन ए कट गया, हमें बचा आपका 1। बाकी आपका क्या बचा, कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट ए, और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कोसेक। मैं कोसेक को पहले लिख देता हूँ, जो प्लस वाले टर्म है, प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे 1 बचा था, 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, और वो प्लस माइनस में है तो बस साइन उसके साथ रहती है। जैसे माइनस का 1 था तो माइनस का 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, ऐसे अपन लिख देते हैं। कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है आपका, कोट ए, मार्कर को कोट ए, और यहाँ पे 1 बचा था आपका, वो बाद में लिख देंगे हम। 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कोसेक ए, और यहाँ पे आपका बचा 1 प्लस का 1। अब क्या करते हैं हम, अब हम अपने इस वाले 1 की जगह, जो आपका ये वाला 1 है, इसकी जगह हम ये वाली आइडेंटिटी लिख देते हैं। ये वाली आइडेंटिटी कैसे लिख सकते हैं हम, अगर आप इस 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपकी आएगी वो कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस वाले 1 की। देखते रहिए अब कैसे होता है, कोसेक ए माइनस, अब माइनस के बाद में ब्रैकेट लगाता हूँ बिकॉज साइन चेंज करने पड़ते हैं अंदर, आपको समझ में, इसलिए मैंने ब्रैकेट पहले लगा दिया। तो यहाँ पे लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपोन में तो आपका चल रही है वो कोट ए माइनस कोसेक ए। भाई कुत्तों की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करें, बिल्कुल आ रही होगी मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से। अब देखते हैं यहाँ पे कोट ए, सबको होरन अभी बजाना है, प्लस कोसेक ए। यहाँ पे देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
क्या होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी हमने कितनी बार यूज करा है तब तो आपको पता ही लग गया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया पहले अलग से। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोसेक ए माइनस कोट ए, और एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए। अपॉन में आपको चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ऊपर देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है भाई, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, ऊपर कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक है, क्योंकि दोनों टर्म में है वो। चलो कॉमन ले लेते हैं उसे। हमने उसे कॉमन ले लिया कोट कोट ए, अरे क्या हुआ यार, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब हमने अगर इसे कॉमन लिया है बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह क्या बचेगा आपका, इसकी जगह आपका बचेगा 1 माइनस, और इसकी जगह क्या बचेगा आपका, आपने प्लस वाला तो बाहर ले लिया, यहाँ पे आपको बचा कोसेक ए माइनस कोट ए। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। गॉट इट। अब देखते हैं लास्ट में, यहाँ पे नीचे तो वही चल रहा है आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। सेम आप कैसे पहचानोगे, बिकॉज देखो यहाँ पे कोट ए प्लस के हैं दोनों, कोसेक ए दोनों माइनस के हैं, और 1 और 1 दोनों प्लस के हैं। तो इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया, ज़्यादा लंबा कैंसिल आउट हो गया, इतने करना कैंसिल आउट हो गया, और आपका बचा यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए इक्वल्स टू RHS। ये भी क्वेश्चन आपको प्रूव हो गया। कुछ डिफरेंट था थोड़ा सा ये, बिकॉज इसमें आपको इस वाले आइडेंटिटी का यूज करना था। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज कहाँ पे करना है। और इसमें वैसे क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में गैप रखा, तो ऐसे दिक्कत आ नहीं चाहिए आप एक बार, क्योंकि आपने अगर कर लिया इस क्वेश्चन को तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में वो कह रखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। यहाँ पे जब भी अंडर रूट आ जाए, हम हमेशा वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके ही चलेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें लालच आ जाएगा मन में कि भाई देखो राइट हैंड साइड में सेक और टेन है, इसको हम साइन और कॉलम चेंज कर लेते हैं। ऐसा लालच नहीं लाना, लालच नहीं बनना है आपको। यहाँ पे हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में को बट अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट क्या होता है पता होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें रूट हटाना होगा हम यही करेंगे। अब देखते हैं क्या आया, ऊपर तो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बन गया आपका, और अपॉन में आपका 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। अब ये आपको पता लगना चाहिए कि वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्यों आया। बता दिया मैंने वैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर ए। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए उसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा आपका, सिंपल आपका क्या बचा 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। अब कोस है दोनों के नीचे है, 1 के नीचे भी साइन के नीचे भी, दोनों को दे देते हैं फिर, यानी कि 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस आपका सेक होता है, सो इट। और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका टेन होता है, टेन ए इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटे से क्वेश्चन का। तो आते हैं अपने सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट देखने में इतना भयानक लग रहा है, मतलब पूछो मत क्यूब आ गया और क्या क्या आ गया, बट बहुत ज़्यादा इजी है ये। अगर आप देखो तो छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये करने में। वैसे देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपको ऊपर देख एलएचएस लेके चलेंगे। ऊपर आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा दे रखा है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आपको बचेगा 1 इसकी जगह, -2
ऐसे कैसी। और जब आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया, 3 थे इसके बाद, एक आपने कॉमन ले लिया, 2 बच गए, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, सॉरी 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, मैं भी क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका कोस कॉमन आ रहा है, आपने कोस कॉमन ले लिया, कोस थीटा। यहाँ पे आपका बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखते हैं साइन अपॉन कोस क्या हो गया, आपका टेन थीटा हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो ना, आपको एडजस्टमेंट टेन थीटा प्रूफ करना है, टेन थीटा आपका आ गया, तो आपके माइंड में पहले याद आना चाहिए कि अब जो भी चीज़ बची है वो सब वो बिल्कुल कटेगी कटेगी, मतलब वो कैंसिल आउट होगी ही, क्योंकि आपका आंसर तो आ चुका है। अब जो बचा कुचा है इसे बस हटाना है आपको किसी तरह से। अब देखते हैं कैसे हटाएंगे इसे हम। ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा सा एकदम गजब, या फिर छोड़े रहने देते हैं, अलग अलग रहेंगे तो सही रहेंगे। देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा की एंट्री, वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे आप, इसका लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 आपका ऐसे का ऐसे चल रहा है। फटाफट से देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 माइनस 1 1 होता है, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि 2 माइनस 1 1 होता है। तो आप तो फिर भी इंडियन हो, तो आप तो बता ही दोगे, तो लिखते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो तो आप ऊपर ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, भाई ऊपर नीचे बैठे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच्चा टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं भाई अपना सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में आपको क्या क्या रखा है, सेवेंथ पार्ट में आपको क्या रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 7 10 ए 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोड स्क्वायर है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, एलएचएस लेके चलेंगे अपना, वही तामझाम जो शुरू से कर रहे हैं वही करेंगे। एलएचएस भी ले लिया अगर हमने, तो यहाँ पर देखो अगर आप इस एलएचएस के अंदर इतनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, और कोई हम पे चारा भी नहीं है, हम कुछ करें। देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। यहाँ देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन खोल देते हैं अपना, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। देखो साइन स्क्वायर ए आपका यहाँ पे, चलो मैं आपको सब हर चीज अलग अलग लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए है ये वाला, प्लस एक कोस स्क्वायर ए है, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, दोनों की सही पड़ती है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक आपका 2 साइन ए कोस ए, तो अगर मैं आपको इसको लिख दूँ 2 साइन ए और कोसेक को साइन में चेंज कर दूँ 1 अपॉन साइन ए, कितना अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 कोस ए और सेक को लिख दूँ मैं 1 अपॉन कोस ए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसको ये भी लिख दिया आपने, ये भी लिख दिया। अब बचा आपका कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को अगर मैं क्या मैं टेन या कोड की टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए आपका होता है 1 प्लस कोड स्क्वायर ए, बहुत अच्छे। अब आप यहाँ पे जो सेक स्क्वायर ए को 10 की टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये तो आपको प्रूव ही करना है, तो इनको तो लिखाते हैं क्वेश्चन के अंदर पहले। तो सेक स्क्वायर ए को आप लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ तक सारी चीज समझ में आई, आई होप आपको समझ में आ गई हो। फटाफट से एक छोटा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे होल स्क्वायर खोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पे अभी आपने होल स्क्वायर खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया, क्योंकि आइडेंटिटी इनकी 1 होती है। मैंने कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन लिख लिया, क्योंकि इससे कट जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सेक की जगह 1 अपॉन कोस लिख लिया, क्योंकि इससे कट जाएगा। फिर मैंने देखा क्वेश्चन में तो मुझे भाई टेन स्क्वायर और कोड स्क्वायर लाना है। कोसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोड स्क्वायर है, तो मैंने ये लिखा है आपका कोसेक स्क्वायर ए की जगह, ठीक है। ऐसे आपकी सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मैंने लिखा सेक स्क्वायर ए की जगह। अब देखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2। ऐसे यहाँ पे कोसे से कोसे कट गया, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2। यहाँ पे बचा आपका प्लस 1, और
प्लस को एक वन को भी साथ लिख लेते हैं, सब साथ साथ हो जाएंगे, प्लस कोड स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ही मजेदार सवाल था। देखते हैं यहाँ पे अब 2 + 2 4 5 6 7 7 हो गए भाई। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोड स्क्वायर ए इक्वल्स टू आर एच एस। दिखने में 10 लग रहा था खाई जाएगा क्वेश्चन, बट ये तो सिंपल था। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9th पार्ट की तरफ आते हैं। 9th पार्ट में आपको ये दे रखा है, एलएचएस लेके चलेंगे अपना वही। सो इसमें आप जो है कोसेक को चेंज कर सकते हो, वैसे साइन में तो चेंज करना सही रहेगा। हाँ कर लेते हैं चेंज। तो कोसेक को आप लिख लिया 1/sin ए माइनस साइन ए। ऐसे सेक को आपने लिख लिया 1/cos ए माइनस कोस ए। कोस ए मतलब वैसे का वैसे आ गया, साइन ए वैसे का वैसे आ गया। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो उसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बिकॉज शेयर करोगे तभी तो लोगों पे वीडियो पहुंचेगी और तभी तो पता लगेगा कि हाँ भाई कोई ऐसी वीडियो भी बना रहा है। तो थोड़ा सा कर दो। अब देखते हैं, आप फटाफट से एलसीएम लेते हैं। आपका एलसीएम यहाँ पे साइन ए आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कोस ए एलसीएम आया। भाई मुझसे होता नहीं है ऐसे कहने का, भाई शेयर वेयर कर दो, अपना कर दे करो ये सब। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक, और ऐसे कोस से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, साइन ए मल्टीप्लाई को होते भाई साहब। इसके आगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बट अब क्या करें, जैसे पहले किया था वही करेंगे। आइडियस को पकड़ेंगे भाई, तू आ जा लपेटे में, तुझे सोल्व कर लेते हैं भाई। ये हो गया आपका tan को आपने लिख दिया 1 साइन अपॉन कोस, और कोट को आपने लिख दिया कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेते हैं फटाफट से। साइन ए ऊपर तो सॉरी बनी बचा आपका, ज़्यादा स्टाइल में आ गए थे। देखो यहाँ पे अब साइन ए कोस ए एलसीएम आया तो यहाँ पे आएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये हो गया आपका 1 और 1 अपॉन, ये मतलब अब असली वाला अपॉन ये चल रहा है आपका, असली वाला मतलब जो ये वाला अपॉन चल रहा था, ये वाला साइन ए कोस ए। ये कहाँ गया, ये 1 होता है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, सही है। तो यहाँ पे बचा आपका साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। अब अगर रेसिप्रोकल करोगे किसी चीज का तो वो जो अपॉन में वो ऊपर नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो बस आप साइन ए और कोस ए इक्वल्स टू आर एच एस। हैंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो आते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ। 10th पार्ट को देख के बच्चे बड़े घबरा जाते हैं कि भाई तीन तीन चीजें कैसे प्रूफ करें। कुछ भी नहीं है, एलएचएस आरएचएस और जो बीच में मिडल साइड। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पे एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस में आपने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर है। क्या कर सकते हैं इसमें, हम कर सकते हैं कुछ, हाँ साइन अपॉन कोस में चेंज कर लेते हैं, और कर भी कर सकते हैं हम, और कुछ आता है हम करना। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। यहाँ पे देखो को 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर ए। हाँ ठीक है। अब देखो एलसीएम लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपका है कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, अरे भाई साहब, और यहाँ पे आपका बचा कोस स्क्वायर ए अपॉन में, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब तो बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए ये। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी 1 होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचा। अब इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, जो कि होता है आपका टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आर एच एस। ये तो आपने प्रूफ कर दिया। आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था टेकिंग आर एच एस, वैसे मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहा, तब पहले से यहाँ पे लिखते हैं हम टेकिंग आर एच एस। ऐसे ही अब यहाँ पे हम लिखेंगे फटाफट से टेकिंग मिडल साइड।
इसको भी RHS के इक्वल प्रूव करते हैं। देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही करते हैं। इसको है ना खोल के पहले हम जो है साइन अपन कोल में चेंज कर लेंगे। तो 1/sin A/cos A अपॉन में 1/1 - cos A अपॉन sin A। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर चल रहा है। एलसीएम मिलते हैं तो एलसीएम आएगा आपका cos A माइनस sin A अपॉन में cos A। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आपका यहाँ पे भी एलसीएम आ गया आपका sin A माइनस cos A अपॉन में sin A। क्या हो सकता है यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में लिखो, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फटाफट दिखाने के लिए सिर्फ आपको, वरना तो हो ही गया प्रूफ। साइन ए देखो बाहर होल स्क्वायर चले रहा है, उसको तो बाद में लेके जाएगी होल स्क्वायर। आप यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए को इस टर्म में लिखोगे तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो चलो माइनस मैंने कॉमन लेके यहाँ लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे अब तो बन गया बिल्कुल सेम टर्म, ये कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन से कोस ए माइनस साइन ए कट गया। यहाँ पे आपका क्या बचा, साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है 10। अब क्या होगा सर, यहाँ पे जो आपका माइनस था, ठीक है भाई लगा लो माइनस, क्या है बाहर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लग रहा है, माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे क्या बचा आपका tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। ये भी हमने सोल्व कर लिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने से पहले सुनो, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, और वो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी शेयर वेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरीज है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।